प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल में पहली बार नागपुर के स्थित आरएसएस मुख्यालय पहुंचे और आज सुबह यहां के स्मृति मंदिर में उन्होंने आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद से वो यहां पर पहुंचे थे और नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री और नागपुर से सांसद नितिन गडकरी ने उनका स्वागत किया। आरएसएस हेडक्वार्टर के दौरे पर भी ये दोनों दिग्गज पीएम मोदी के साथ नजर आए। पीएम मोदी अपने नागपुर दौरे में दीक्षा भूमि का दौरा भी करेंगे। यहीं पर 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। यहाँ पीएम मोदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद से प्रधानमंत्री अपने कानपुर कार्यक्रम के दौरान सोलर डिफेंस एंड एयर स्पेस लिमिटेड की एमनेसी फैसिलिटी का भी दौरा करेंगे। यहाँ वो यूएवी विमानों के लिए बनाई गई 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे। नागपुर में स्मृति भवन आने वाले पीएम मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 27 अगस्त साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बतौर प्रधानमंत्री आरएसएस हेडक्वार्टर का दौरा किया था। उन्होंने भी आरएसएस संस्थापकों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। रामनवमी के अवसर पर सभी मंदिरों में 24 घंटे श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ होगा और इसका निर्देश दिया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बीते दिनों बड़ी बैठक की। सीएम योगी के निर्देश के बाद से सभी जिलों में और मंदिरों में श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ के लिए जरूरी व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई है। सीएम ने कहा है कि 5 अप्रैल दोपहर से शुरू अखंड मानस पाठ की पूर्ण आहुति 6 अप्रैल को श्री रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के सूर्य तिलक के साथ होगी। तो वहीं सूर्य तिलक का दर्शन करने अयोध्या में पूरे देश से लोगों के आवागमन की संभावना है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जाएगी। लाइन में खड़े श्रद्धालुओं को तेज धूप में खड़े होने पर समस्या ना हो, इसके लिए जूट मीटिंग और साथ ही सभी देवालयों में पेयजल के पुख्ता प्रबंध होने चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देश दिया गया है कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में पूरे प्रदेश में समान रूप से 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाए। मंदिर के आसपास अंडे मांस की दुकानें नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित कराएं कि कहीं भी अवैध स्टॉलिंग ना हो। इसके साथ ही नवरात्रि में नगर विकास विभाग और विकास विभाग ग्राम और नगरों में मंदिर के साथ साथ पूरे क्षेत्र में सफाई के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सफाई कर्मी भी लगाए गए हैं। पुलिस को भी भीड़ प्रबंधन और फूड पेट्रोलियम को बेहतर कार्य योजना लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पवित्र चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर माता वैष्णो देवी का दरबार रंग सज चुका है। इसके साथ ही फलों और फूलों से मंदिर को सजाया गया है। मां का दरबार श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश विदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचकर भव्य सजावट को निहार रहे हैं। सालों की तरह इस बार भी माता के दरबार की अलौकिक साज सज्जा श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रही है। नवरात्रि में माता के दरबार में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु न केवल माता के दर्शन कर रहे हैं बल्कि भव्य फूलों की सजावट को देखकर भाव विभोर भी हो रहे हैं। नवरात्रि के दौरान भक्तों की संख्या में भारी वृद्धि होती है। बीते 24 मार्च को हजारों श्रद्धालुओं ने दरबार में पहुंचे थे और वहीं आज यानी कि नवरात्रि के पूर्व संध्या तक शाम 5 बजे तक करीब 30,000 श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवा के भगवान और भवन के लिए रवाना होंगे। माता वैष्णो देवी के दरबार की भव्य सजावट भक्तों के मन में शांति और श्रद्धा का संचार कर रही है। इसके साथ ही साइन बोर्ड सदस्य के शर्मा ने चैत्र नवरात्रि में मां दरबार के विशेष रूप से सजा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। दर्शन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। मां वैष्णो देवी की सभी गुफाओं का द्वार खोला गया है। श्रद्धालु धीरे धीरे कतारों में बढ़ते हुए दिव्य दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए खोले गए सभी पंजीकृत केंद्र पवित्र चैत्र नवरात्रि में मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की पंजीकरण को लेकर परेशानी ना हो, इसके लिए भी बेहतर उपाय किए गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी की बैठक में कहा कि एनडीए में 5 दल शामिल है। चुनाव चिन्ह कोई भी हो, वोट देकर एनडीए को ही जिताना है। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसी प्रचंड जीत होनी चाहिए कि पूरे देश में मैसेज जाए। पार्टी में अगर कोई आपसी मतभेद है तो भुलाकर एकजुट होकर एनडीए को जिताना है। खबरों की माने तो अमित शाह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर उपभोग का स्थिति साफ कर दी है। बैठक में साफ किया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह बीते दिनों बिहार दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय में प्रभारी विनोद तावड़े, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सभी विधायक मौके पर मौजूद रहे। पार्टी नेताओं को चुनाव में जीत का मंत्र देते हुए अमित शाह ने कहा है कि जो भी कमी है उसको ताकत में बदलें। जिन बूथों पर हम हारते हैं या फिर कम वोट आते हैं उन बूथों का जीतना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या ये रणनीति सफल हुई है। शाह ने ऐलान किया है कि 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बड़े स्तर पर ये मनाई जाएगी।